आइए फिर हम प्रार्थना करें। एक मां जीवित सामर्थ्य कंडम उद्धार करता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपकी महान उपस्थिति के लिए जो आप हमारे मध्य में पिता। खुदावन इस समय जब तेरे वचनों में हम कुछ बातों को सीखने जा रहे हैं, आप अपने कलाम से बोले और बातचीत करें कि एक एक वचन पिता आपकी आत्मा के द्वारा हम सीखने पाए। हमें स्वर्गीय बुद्धि ज्ञान समझ से भरपूर कर हम पिता अपने आप को पूरी रीति से सुन करते अपनी देह प्रार्थना इच्छा भावना विचार बुद्धि ज्ञान समझ सब कुछ को पिता आपके चरणों में रखते पिता, और सिर्फ पवित्र आत्मा आप जो चाहते पिता आज वो हमारे जीवन में होने पाए और आपके नाम का अद्भुत महिमा मिलने पाए पिता। पवित्र आत्मा आप हर एक के मनों पर आपने अपना कब्जा कर लिया पिता, और एक बड़े काम को आप करने जा रहे हैं पिता, क्योंकि हम जानते हैं तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है पिता। आज हर एक व्यक्ति यीशु के नाम से खुदावन आशीषित होने पाएगा, हर एक व्यक्ति चंगा होने पाएगा, हर एक व्यक्ति खुदावन आज तेरी आवाज को सुनने पाएगा। आज हर एक व्यक्ति का जीवन बदल के वो आनंद से भर के तेरे नाम का महिमा देने पाएगा पिता। ओ पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम सब अपना जीवन तेरे हाथों में सौंप दे रहे हैं यीशु के नाम से। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रियो, आज का जो मेरा विषय है बड़ा दिन, बड़े दिन में दीन होना, क्योंकि अभी कंटिन्यू हम क्रिसमस के बारे में सीख रहे हैं। तो बड़ा दिन में दीन होना, आज इस बात को देखेंगे। बड़ा दिन में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन हम एक बात को जानते हैं कि क्रिसमस को बड़ा दिन कहते हैं। लेकिन बहुत सारी बातें हैं, हम उधर नहीं जाते हुए सीधा हम अपने विषय क्रिसमस की ओर आएंगे। बड़े दिन के बारे में आज कुछ बातों को देखेंगे। इस क्रिसमस पर या बड़े दिन में परमेश्वर मेरे और आपको आशीष देना चाहता है। और जब हम क्रिसमस में चल रहे हैं और जब आगे बढ़ रहे हैं ना, तो दरअसल क्रिसमस के दिन होने का समय वो रियल में नम्र होने का समय, दीन होने का समय। क्योंकि बड़ा दिन में नम्र होना, दीन होना, ये बाइबल सिखाती है प्रियो। क्रिसमस अपने आप में दीन होने का सबूत है प्रियो। वो परमेश्वर का पुत्र दीन बना, वो राजाओं का राजा दीन बना, वो स्वर्ग को छोड़कर इस पृथ्वी पर मानव रूप धारण किया। ये जो सारी बातें जो है ये उसके दीनता को दर्शाती है प्रियो। वो मनुष्य बन के साधारण जीवन इस पृथ्वी में जिया ताकि उस पर विश्वास करने वाले, उसका अनुसरण करने वाले उसके जैसे दीन बने, उसकी राह में चले। ये परमेश्वर मेरे आपको आज इस क्रिसमस के बारे में कुछ सिखाना चाहता है प्रियो। इस क्रिसमस के अवसर पे दीन होने की बात को हम आज सीखेंगे, आज समझेंगे कि परमेश्वर क्या कहता है। मैं बताना चाहता हूं, दीन होना कोई प्रक्रिया नहीं है। दीन होना एक स्वभाव है, दीन होना एक चरित्र है जो हमारे अंदर परमेश्वर वचनों के द्वारा मेरे और आपको क्या करता है, तैयार करता है। मगर बताना चाहता हूं, ये बिना जाने नहीं होगा, ये बिना समझे नहीं हो सकता। जब तक मैं और आप उस बातों को जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं प्रियो, मेरे और आप के अंदर वो दीनता का स्वभाव नहीं आ सकता। मेरे साथ निकालिए इस समय फिलिपियो 2 अध्याय के 7 और 8 पद को देखते हैं। यहां पर बाइबल क्या बताती है। फिलिपियो 2 अध्याय 7 और 8 पद। वरन
अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, यहां तक कि आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु को सह लिया। प्रियो, परमेश्वर मनुष्य की समानता में कब आया? वो रियल में क्रिसमस में। उसने क्या किया? उस क्रिसमस ने उसने जन्म लिया, उसने मानव जन्म लिया और मनुष्य की समानता में आया और दास का रूप धारण किया। प्रियो, एक सेवक का रूप धारण कर लिया और इसलिए 8वें पद में बताता है, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। यह है क्रिसमस। प्रियो, यहां पर क्रिसमस छिपा हुआ है, जो परमेश्वर मेरे और आपको सिखाना चाहता है कि किस प्रकार उसने मनुष्य के रूप को प्रकट होकर अपने आप को क्या कर दिया? दीन किया। परमेश्वर मेरे आपको समझाना चाहता है प्रियो कि कैसे मनुष्य बन के इस पृथ्वी में जीना क्या होता है, मनुष्य बन के दीन होके जीना क्या होता है। उसने इस बात को सिखाया। परमेश्वर ने हमें सिखाया कैसे तुम इंसान बनकर जी सकते हो, वो भी निष्पाप रह के, जैसे वो इस पृथ्वी पर जिया। वो मनुष्य बन के, वो दिन बन के प्रियो, उसने कोई गुनाह नहीं, कोई पाप नहीं किया। ये बताना चाहता हूं, ये एक स्वभाव है परमेश्वर का दीन होना। बाइबल हमें ये बता रही है, क्रिसमस का मतलब होता है परमेश्वर दीन हुआ। वो क्या किया? वो चरनी में पैदा हुआ। ये उसके दीन होने की बात को दर्शाता है प्रियो। जबकि वो राजाओं का राजा था, वो प्रभुओं का प्रभु था, वो इंसान बनकर उसने दीनता का क्या किया? प्रदर्शन किया। ये बातें हमें सीखने को मिलती है प्रियो। बाइबल हमें ये बता रही है, इस क्रिसमस के अवसर पर, बड़े दिन के अवसर पर हमें दीन होना चाहिए। लेकिन संसार में क्रिसमस की परिभाषा कुछ और ही है। धूम से उत्सव मनाना, लाखों करोड़ रुपए खर्च करना, पार्टी करना, ये करना, वो करना, ये चित्र संसार में दिखाया जाता है प्रियो, और देखा भी जाता है। और कभी कभी तो कलीसिया भी इस बातों में बहक जाती है और इन्हीं बातों में हम भी बहक जाते प्रिय। क्रिसमस की परिभाषा हम लगातार कुछ समय से, इस महीने लगातार हम सीख रहे हैं। यहां पर लिख रहा है बाइबल में, क्रिसमस के बारे में, वो दीन बना और वो मनुष्य बना प्रिय। आज देखेंगे कैसे हम उसकी दीनता को अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं, रोजमर्रा के जीवन में, अपने कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं और परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। सिर्फ चर्च में ही दीनता वाली बात नहीं है। परमेश्वर चाहता है हर एक क्षेत्र में, जैसा वो दिन बन के इस पृथ्वी पे चला, निष्पाप रहा, वैसा वो चाहता है कि उसके बच्चे भी रहें। मेरे साथ निकाल लीजिए इस समय यूहन्ना 5:19 पद को देखें। यहां पर यूहन्ना 5 अध्याय के 19 पद को देखते बाइबल क्या बताती है। इस पर यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। हालेलुया। यीशु क्या कहते हैं यहां पर? मैं खुद से कुछ नहीं करता, मैं खुद से कुछ भी नहीं कहता, जो मैं पिता को करते देखता हूं वही काम मैं करता हूं।
जो वो मुझे बोलता है मैं उसी पर चलता हूं, मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कहता। एक इसी वचन को और निकाल लीजिए प्रियो, दोनों वचन को हम कोट करके आगे पढ़ेंगे। वचन तो बहुत सारे हैं मगर इसी में यूहन्ना 8:28 में देखें, यहां पर यूहन्ना 8:28, तब यीशु ने कहा, जब तुम मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाओगे तो जानोगे कि मैं वही हूं। मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, परंतु जैसे मेरे पिता ने मुझे सिखाया वैसे ये बातें कहता हूं। हालेलुया। प्रियो, यहां पर इन दोनों वचनों की समानता ये है। देखिए यहां पर बाइबल में बहुत सारे वचन दिए गए मगर यहां पर देखते हैं प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं कुछ नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। ये यीशु की दीनता है प्रियो, ये उसका स्वभाव है, ये उसका चरित्र है जो इस बात को यहां पर बता रहा है। और इसीलिए यहां पर जो 28 में हमने पढ़ा है, तब यीशु ने कहा, जब तुम मनुष्य को पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाओगे तो जानोगे कि मैं वही हूं। मतलब क्या बोलना चाह रहा है? जब तुम मुझे क्रूस पर चढ़ाओगे तो जानोगे कि मैं वही हूं। यीशु क्या कहता है? बोलता है अब्राहम से पहले मैं पैदा हुआ। पिछले सप्ताह हमने देखा था, वह व्यक्ति बात कर रहा है जिसने कई मुर्दे को जिंदा किया। यहां पर वो व्यक्ति बात कर रहा है जिसने चिन्ह और चमत्कार के काम किए। यहां पर वो व्यक्ति बात कर रहा है, उसके उपदेश से बड़े बड़े विद्वान लोग चकित हो जाते थे। यहां पर वो व्यक्ति बात कर रहा है, मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरे पिता को करते हुए मैं देखता हूं। ये सेवकाई का कार्य जो हजारों सालों से पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक साथ रहते थे, वो बोलते हैं मैंने पिता को क्या करता है उस काम करते देखता हूं, वो क्या करते हैं और उसे ही मैं करता हूं। वो यहां पर क्या बताना चाह रहा है? वो यहां पर दीन होना बता रहा है। किस प्रकार वो परमेश्वर के साथ पवित्र आत्मा के साथ कंटिन्यू था और जो जो पिता को काम करते देखता था उसी काम को करता था। मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कर रहा हूं। आज होता क्या है प्रियो, देखो, चाहे छोटा सेवक हो या बड़ा सेवक हो, चाहे छोटे विश्वासी हो या बड़े विश्वासी हो, पुराने विश्वासी हो या नए विश्वासी हो, कुछ बातें हमारे जीवन में अच्छी बातें हो जाती है, जुड़ जाती है। हम उन अच्छी बातों को लेकर, उन उपलब्धियों को लेकर, अपनी योग्यता को लेकर, जिसके हम क्या करते हैं, डींग हाँकते हैं प्रियो। दीनता में हम कलीसिया में देख सकते हो, परिवार में देख सकते हो, रिश्ते में देख सकते हो, लेकिन दीनता कई बार देखने को नहीं मिलती। छोटी छोटी जगह में मैंने सब कुछ किया, मेरे द्वारा हुआ, मैं जो वहां पर हूं ना उसकी वजह से होता रहता है, अगर मैं नहीं रहता तो ये काम नहीं होता। मगर यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने 2 वचन सिखाया फिर, जबकि बहुत सारे वचन है, मगर प्रभु यीशु मसीह अपने उस स्वर्गीय महिमा को अपने पास रखना ना चाहा। वो क्या कर रहा है? वो स्वर्गीय महिमा को पिता को देना चाह रहा है, क्योंकि वो कहता है मुझे पिता ने सिखाया, उसने जो बोला मैं वही काम को करता हूं। क्या आप अपने काम में, अपने परिवार में, अपनी कलीसिया में आपने बहुत बड़ा बड़ा काम किया होगा? क्या आप कह सकते हो कि मैं कुछ भी नहीं हूं? झूठ मूठ का नहीं, अपने पूरे हृदय से निकलना चाहिए कि मैं कुछ भी नहीं हूं, जो कुछ है खुदा का अनुग्रह से है। आप कुछ भी नहीं है ये आपके प्रार्थना में समझ में आएगा प्रियो। आप कुछ भी नहीं है आपके रोजमर्रा में दिखना चाहिए, तब समझ में आएगा।
आप कुछ भी नहीं है, ये लोगों के साथ दिखना चाहिए, आपको समझ में आएगा। आप कुछ भी नहीं है, रिश्तेदारों के साथ ये बातें समझ में आनी चाहिए। आप कुछ भी नहीं है, कलीसिया में जब आप बातें करते हैं आप कितने नम्र हैं या दीन है, ये दिखाई देना चाहिए। सिर्फ पुलपिट नहीं, हर एक क्षेत्र में हमारे जीवन में दीनता दिखाई होनी चाहिए, जैसे परमेश्वर मेरे रब से चाहता है। प्रियो, दीनता का अर्थ क्या होता है? अपनी श्रेष्ठता, अपनी उपलब्धियों के लिए प्रशंसा दूसरों को या परमेश्वर को देना, ये दीन होता है। फिर से इस बात को बोलता हूं, दीनता का अर्थ क्या होता है? अपनी श्रेष्ठता या अपनी उपलब्धियों के लिए जो प्रशंसा रहती है दूसरों को या हमको परमेश्वर को देना है, यही दीन होता है, यही दीनता होती है, यही नम्रता होती है। जो विश्वासी होते हैं वो दूसरों को अपने से श्रेष्ठ समझना चाहिए, दूसरों के प्रति हमेशा दीन बने रहें। विश्वासियों का स्वभाव ऐसा होना चाहिए। प्रियो, देखते हैं बाइबल यहां पर क्या बताती है। रोमियो 12:3 को देखें आप। रोमियो 12:3, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिणाम के अनुसार बांट दिया है वैसे ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। हालेलुया। ये परमेश्वर की शिक्षा प्रियो, ये यहाँ पर पौलुस की प्रेरित की शिक्षा नहीं है, ये परमेश्वर खुद इस बात को जिक्र कर रहा है। जितना समझना चाहिए उतना ही समझे, ज्यादा नहीं समझना चाहिए। यहां पर इस बात को क्लियर कर देता है, तुम में से हर एक से कहता हूं जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे। कई लोग क्या कहते हैं, तू मेरे पास आ और जब मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगा तभी तू क्या होगा, छुटकारा मिलेगा। तू मेरे पास आ, तू जब दशमांश देगा तब तू आशीषित होगा, क्योंकि परमेश्वर मुझे इस विशेष कार्य के लिए रखा है, मेरे ही द्वारा सब काम होगा। कभी हम ये नहीं कहते कि तू भी प्रार्थना करेगा तो परमेश्वर तेरी प्रार्थना सुनेगा, तू गवाहियां देगा तो लोगों का जीवन बदलेगा। हम सिर्फ यही कहते कि नहीं, मेरे ही द्वारा सब काम होगा। प्रियो, आपको पता है कि किस प्रकार चुंगी लेने वाला वो बाहर खड़ा हुआ था और बोलता है, प्रभु मैं उस लायक नहीं हूं कि तेरे करीब आऊं। वो दिनों किस प्रकार खड़ा था, मगर एक फारसी व्यक्ति क्या बोलता है, मैं प्रभु दिन में 3 बार प्रार्थना करता हूं, दशमांश देता हूं, फलाना करता हूं, इस प्रकार की बात कर रहे हैं। आज वास्तविक में परमेश्वर मेरे और आपको क्या सिखाना चाहता है? क्या कलीसिया दीनता के साथ परमेश्वर के बाहर में उसके चरणों में बैठी है? क्योंकि बाइबल साफ बताती है, अगर यीशु नहीं है तो हम पापी हैं, क्योंकि यीशु के द्वारा हम क्या हुए, धर्मी हुए हैं। हम अपने कर्मों से नहीं, हम उस पर विश्वास करने के द्वारा मैं और आप क्या है, धर्मी किए गए हैं। अगर रियल में यीशु नहीं है तो हम पापी हैं, और अगर यीशु है तो हम उसके कारण धर्मी कहलाए जाते हैं। हालेलुया। मेरे साथ एक वचन यहां पर निकाल लीजिए, फिलिपियो 2:3 को देखें। यहां पर 2:3, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हालेलुया। क्या बात को कर रहा है? इस बात को, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। प्रियो, दीनता का विपरीत शब्द पता है क्या है? घमंड। हम क्या समझे? हर एक व्यक्ति को अपने से अच्छा समझे। ये मसीह का स्वभाव है। प्रियो, मैं आपको यहां पर 2 बातों को बताना चाहता हूं।
संसारिक मानवता जो कुछ करता है ना, उसका श्रेय वो खुद को लेना चाहता है, वो दूसरों को नहीं देना चाहता। ये काम मैंने किया है, मैंने जो दान दिया है उसमें क्या होना चाहिए, मेरा नाम लिखा होना चाहिए, मेरे सामने में क्या होना चाहिए, संसारिक लोग मेरी फोटो आना चाहिए, समाज में मेरा पहला नाम होना चाहिए। बताना चाहता हूं, वो इस काम को करते तो हैं, मगर होता क्या है, दीनता नहीं दिखती प्रियो। क्योंकि वो क्या चाहते हैं, मेरा नाम हो, लोग मुझे जाने कि मैंने ऐसा ऐसा काम किया है। ये संसार का स्वभाव है। मगर दूसरी बात, उसके विपरीत उद्धार प्राप्त मानवता, वो दीनता को प्राथमिकता देती प्रियो। उद्धार प्राप्त मानवता वो दीनता को प्राथमिकता देती है। जिस व्यक्ति का उद्धार हुआ है उसका जीवन बदल गया है, उसका चरित्र बदल गया है। अब वो संसार के समान नहीं रहेगा, संसार के लोगों जैसे बातें नहीं करेगा, वो हर बात में क्या होगा, दीन बनेगा। क्योंकि मसीह में आने के बाद, उद्धार पाने के बाद एक बात तो स्पष्ट हो जाती प्रियो, मैं पहले पापी था, मैं अयोग्य था, मेरे अंदर पूरी खराबियां थी, बुराइयां थी। जो कुछ मिला है मेरे परमेश्वर की वजह से मिला है। उसको समझ में आ जाता है कि मेरा और आपका उद्धार ऐसे नहीं हो गया कि मैंने कोई अच्छा काम किया है, आपने कोई अच्छा काम किया। ये खुदा का अनुग्रह है, उसको पता है। ये जीवन में हम जब आगे आगे बढ़ते हुए हम जान लेते हैं कि मैं कुछ भी नहीं हूं, वो जान लेता है कि मैं दीन हूं, वो हर जगह अपने आप को क्या करता है, छोटा करता है। आज मेरे पास कुछ भी चीज है, संसार की चीज है, आत्मिक चीज है, भौतिक चीज है, सेवकाई है, बिजनेस है, नौकरी है, मेरे कारण नहीं, सब कुछ उस खुदा के अनुग्रह के कारण। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बात करती प्रियो, नम्र लोगों को परमेश्वर क्या करता है, शिरोमणि बनाता है, मतलब ऊंचा उठाता है। बाइबल बात करती है, महिमा पाने से पहले क्या आता है, नम्रता आती है, मगर विनाश होने से पहले क्या आता है, घमंड आ जाता है। ऐसी बहुत सी बाइबल इस बात का जिक्र करती है। मगर बताना चाहता हूं, शैतान बहुत लोगों को गुमराह कर रहा है, उनके कानों में क्या कर रहा है, फुसफुसा रहा है, तुम दीन मत बनना, तू छोटा मत बनना, बड़ा बन के रहना। क्योंकि जितना बड़ा तू रहेगा ना, समाज में उतना तेरा नाम रहेगा। लोगों के सामने लोग तुझे जानने पाएंगे कि ये फलाना व्यक्ति है। अपने आप को कभी छोटा मत करना, सामने आना, हर जगह तू आगे रहना, स्टेज में आगे रहना, मीडिया के सामने आगे रहना, समाज के सामने आगे रहना, हर एक कार्यों में तू आगे रहना, जिससे लोग तुझे जाने। मगर प्रियो, इस दो वचन के बाद एक और वचन है जिसमें बाइबल बताती है, मीका 6 अध्याय के 8 पद को देखिए आप, पुराना नियम में है। मीका 6 का 8 पद बताता है, हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे और छोड़ क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। हालेलुया। प्रभु मुझसे और आपसे क्या चाहता है प्रियो? वो चाहता है इस क्रिसमस के समय में नम्रता से चलना, दीनता से चले परमेश्वर के साथ, लोगों के साथ, अपने कामों में दीनता, हमारे सेवकाई में दीनता, हमारे परिवार में दीनता, हमारे रिश्तेदारों में दीनता। परमेश्वर ये मेरे रब से चाहता है प्रियो, इस क्रिसमस के अवसर में। मैं बताना चाहता हूं, आप लोगों के सामने प्रयास ना करें कि मैं दीन हूं, क्योंकि संसार ये बात को नहीं जानता, और आपको उनको बताने की जरूरत ही नहीं है। आप कितना भी उनके सामने दीन बनने की कोशिश करोगे ना,
क्योंकि वो इस बात को जानते नहीं, वो आपको महत्व देंगे नहीं। कितने लोग जुड़े नहीं भाई आगे। हालेलुया। प्रियो, आप लोगों के सामने प्रयास ना करें कि मैं क्या हूं, दीन हूं, क्योंकि संसार ये बात को जानते ही नहीं है। संसार क्या करता है, जब वो कुछ करता है तो बताना चाहता है कि मैं कुछ हूं। इस बात को सिर्फ आप जानते हैं, क्योंकि आप परमेश्वर से उद्धार को पाए। परमेश्वर का स्वभाव आपके अंदर है, वो चाहता है कि मेरे बच्चे दीन रहे जैसे मैं दीन हूं। इसलिए प्रिय बताना चाहता हूं, प्रभु के साथ नम्रता से मैं चलूंगा। इसी बात से परमेश्वर क्या होता है, प्रसन्न होता है। मेरे और आपको परमेश्वर को प्रसन्न करना है, ना कि लोगों के सामने बताने के लिए हम कितने दीन हैं, हम कितने नम्र हैं, क्योंकि संसार इस बात को नहीं जानता। इसलिए प्रियो, परमेश्वर जानता है। परमेश्वर ने इस पृथ्वी पे चलकर बता दिया कि मैं किस प्रकार दीन बना, किस प्रकार नम्र रहा, किस प्रकार मैं सब बातों को सहता रहा। और वो चाहता है कि हम भी क्या करें, दीनता के साथ उसके संग चले, जिससे वो प्रसन्न है। चौथी बात, यीशु का जन्म क्रिसमस में हमें धन के प्रति दीन होना सिखाता है। धन के प्रति दीन होना। परमेश्वर ने इंसान बनाया, मेरे और आपको, और इसीलिए उसने क्या किया, परमेश्वर स्वयं इंसान बन गया, मनुष्य बन गया। पता है पक्षी की महिमा किसमें होती है, उसके उड़ने में होती है। मछली की महिमा किसमें होती है, पानी में तैरने से होती है। और मनुष्य की महिमा किसमें होती है, मनुष्य के बनने पर होती है। जैसे परमेश्वर इस पृथ्वी पर मनुष्य बन के दिखाया कि मैंने कैसे जीवन को बिताया है, वैसे मेरे और आपको कहता है कि हम भी मनुष्य बन के जिए, इंसान बन के जिए, जानवरों के समान हमारा जीवन ना रहे। जैसा मसीह का स्वभाव है, खुदा चाहता है इस क्रिसमस में हम दीनता के साथ एक दूसरे को अपने से अच्छा और श्रेष्ठ समझें। मेरे साथ निकाल लीजिए एक वचन, 2 कुरिन्थी 8-9 पद को देखते हैं। यहां पर बाइबल क्या बताती है। 2 कुरिन्थी 8-9 पद को देखते हैं। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। प्रियो, यहां पर किसकी बात कर रहे हैं, पैसों की बात नहीं कर रहे हैं। वास्तविक में आशीष की बातें हो जा रही है। कौन सी आशीष, भौतिक और आत्मिक आशीष के बारे में बात कर रहे हैं। कि बोलता है मैं क्या हो गया, मैं कंगाल बन गया कि तुम धनी बन जाओ। वो स्वर्ग को छोड़कर इस पृथ्वी पर आया, वो चाहता है वो स्वर्ग तुम्हें मिल जाए। उसने महिमा को छोड़कर इस पृथ्वी पर आया, वो चाहता है वो महिमा मिल जाए। उसने वहां पर अपना सिंहासन छोड़ के आया कि वो तुम्हें सिंहासन के पास मैं तुम्हें को दे दूं।
उसने वहां पर हीरे मोती और सारा कुछ जो सर का था वो चाहता मैं तुम्हें दे दूं। उसने अपने पिता को छोड़ के आया कि मैं तुम्हें फिर से पिता को मिला दूं। वो संसार की धन की बातें नहीं कर रहा है कि मैं कंगाल हो गया तुम धनी हो जा। मतलब वो क्या बोलना चाहता है कि जो जो चीजें मैंने स्वर्ग से छोड़ी है वो बातें मैं तुम्हें देना चाहता हूं। वो बोलता है मैं स्वर्ग छोड़ के आया हूं, मैं स्वर्ग को दूंगा। वो बोलता है मैंने अधिकार छोड़ के आया, मैं तेरे को अधिकार को दूंगा। प्रिय हम इस बात को जाने। अब इसको ऐसा एग्जांपल समझ लो, आपके पास एक मोबाइल फोन है और आपको कोई कहता है कि तू 24 घंटा क्या करना, इस मोबाइल को तू क्या कर, छोड़ दे, इसको त्याग दे। तो बताओ क्या आप उस मोबाइल के बिना रह पाएंगे? क्योंकि आपको पता है इस मोबाइल में बहुत कुछ डला हुआ है, मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगा। अब आप सोचो 24 घंटा हम मोबाइल बिना नहीं रह सकते, मगर वो परमेश्वर स्वर्ग को छोड़कर इस पृथ्वी पर 33.5 साल तक रहा, दिन रहा वो यीशु। और वो यही बात को तो सिखाना चाहती हूं कि यीशु का जन्म वास्तविक में क्या कर दिया? जो बड़ा दिन है, जो उसका अधिकार था उसने त्याग दिया। वो मेरे और आपको दीन बनना सिखाता है प्रियो। उसने अधिकार को त्याग कर उस बात को बताना चाहता है। मेरे साथ निकाल लीजिए यहां पर लूका 22 का 27 पद को देखिए आप। लूका 22 का 27 पद। क्योंकि बड़ा कौन है, वह जो भोजन पर बैठा है या वह जो सेवा करता है? क्या वह नहीं जो भोजन पर बैठा है, परंतु मैं तुम्हारे बीच में सेवक के समान हूं। हालेलुया। क्या सचमुच यीशु मसीह सेवक था? जबकि वो राजाओं का राजा था प्रियो, मगर देखो उसके बाद भी बोलता है मैं क्या हो गया, सेवक बन गया। उसने अपने अधिकार को क्या कर दिया, त्याग दिया। मगर आज क्या होता है, हम अधिकार के लिए लड़ते हैं कि मैं क्या होगा, मैं अध्यक्ष बनूंगा, मैं समाज का मुखिया बनूंगा, मैं चर्च में मैं अगुवा रहूंगा, मेरा चलना चाहिए, मुझे अधिकार मिलना चाहिए, मैं तो क्या हूं। हम किस बातों से उन बातों के लिए लड़ाई करते हैं। मगर वो क्या बोलता है, वो बोलता है क्या नहीं जो भोजन पर बैठा है, परंतु मैं तो तुम्हारे बीच में एक सेवक के समान हूं। क्या मैं और आप सेवक के समान है? क्या मैं और आप लोगों की सेवा करते हैं? क्या मैं आप लोगों की चिंता करते हैं जैसे परमेश्वर ने उस अधिकार को त्याग दिया? एक वचन और निकाल लीजिए, लास्ट वचन है और उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। मरकुस 10 का 45 पद को देखें। मरकुस 10 का 45। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छोड़ो के लिए अपने प्राण को दे दिया। हालेलुया। प्रियो यहाँ पर अधिकार को त्याग दिया, उसने त्याग दिया। हम छोटी छोटी बातों में लड़ते हैं कि मैं घर का बड़ा लड़का हूं, मुझे पहला स्थान मिलना चाहिए। मैं चर्च में पुराना मेंबरशिप पुराने कब से मैं आ रहा हूं, पुराना व्यक्ति, आज नए लोगों को क्या दिया जा रहा है, उनको आगे किया जा रहा है। हम हर जगह क्या करते हैं, इस बातों की लड़ाई करते हैं। यहाँ पर परमेश्वर क्या बोलता है, वो अपने आप को प्रियो दीन कर दिया, उसने अपने अधिकार को त्याग दिया। आज हम इस क्रिसमस के समय इस बात को सीखे प्रियो, सिर्फ क्रिसमस में खाना पीना, कपड़ा पहनना, पार्टी करना ही काफी नहीं प्रियो। परमेश्वर चाहता है कि जैसे वो दीन बना, जैसे वो नम्र बना, जैसे उसने अपने सब कुछ को त्याग के एक साधारण जीवन जी के, एक मनुष्य बन के, इस निष्पाप जीवन जी के, वो चाहता है उसके बच्चे भी इस प्रकार के जीवन को बिताए। प्रियो, क्या हम आज इस क्रिसमस में इस बात को सीख रहे हैं कि जब हम 25 तारीख को वहां पर
मुजगान में इकट्ठे होंगे, हम दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझेंगे? क्या हम बढ़ चढ़ के उस काम में हम भाग लेंगे, उस सेवा में भाग लेंगे? क्या हम दौड़ेंगे कि नहीं, हम लोगों की क्या करेंगे, सेवा करेंगे, हम उनको पहला स्थान देंगे, हम उनका आदर करेंगे? क्या इसी प्रकार हम अपने घरों में भी इस काम को कर सकते हैं? क्या इसी प्रकार हम अपने परिवारों में इस काम को कर सकते हैं? क्या इसी प्रकार अपने रिश्तेदारों के हम इस काम को कर सकते हैं? अगर जब आप इस प्रकार के स्वभाव को प्रकट करते प्रियो, बताना चाहता हूं, परमेश्वर प्रसन्न होता है। कोई प्रसन्न हो या ना हो, संसार के लोग तो प्रसन्न हो ही नहीं सकते, क्योंकि उनके पास वो बातें है ही नहीं है। वो चाहते हैं कि हम कुछ करें और हमारा नाम हो, मगर जो उद्धार पाए लोग हैं, जो खुदा को पाए हैं, वो उसके स्वभाव को प्रकट करे। तब खुदा कहता है, मैं चाहता हूं मेरे बच्चे इस क्रिसमस में क्या हो, दीन होके एक दूसरे को अपने से अच्छा समझे। तो ये क्रिसमस है प्रियो। और मैं विश्वास करता हूं इस 25 तारीख को और 1 तारीख को ये खुदा का अनुग्रह से हमें फिर 2 दिन के लिए हमें वहां पर चंद्रिका सिस्टर का जो हमें भवन मिला है, कि हम दीनता से उस स्वभाव को प्रकट करेंगे। और आने वाले समय में हम इन बातों को पिता और अगले संडे देखेंगे कि क्रिसमस जो 25 तारीख का है हमें क्या सिखाता है। हम लगातार इन स्वभाव को लोगों तक पहुंचाए। मैं विश्वास करता हूं कोई प्रसन्न हो या ना हो, मगर परमेश्वर जो स्वर्ग से आपको देख रहा है वो बड़ा आनंदित होता है, क्योंकि उसका पुत्र कहता है, जो काम मेरा पिता करता है मैं वही काम करता हूं, जो मुझे कहता है, जो बातें मैं सुनता हूं मैं उसी काम को करता हूं। प्रियो, जब हम उसके समान, उसके अनुयायी हैं, जब हम उसके चेले हैं, तो हमारा भी अंदर भी वो बातें दिखनी चाहिए, जिससे इस बात को लोग जाने ये परमेश्वर के लोग हैं और परमेश्वर आनंदित होने पाए। हालेलुया। आइए फिर हम अपनी आंखों को बंद करें। इस समय अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में सौंप दो। खुदा से कहे, खुदा मेरे स्वभाव में दीनता ने कर, जिस प्रकार तेरा स्वभाव है उस प्रकार मेरा स्वभाव होने पाए। हाँ प्रियो, आपका अगर घमंड का स्वभाव है, अगर आपका मैं का स्वभाव है, तो खुदा से कहे, खुदा आज मैं उस क्रूस में देता हूं कि मैं पूर्ण रीति से मरना चाहता हूं और आप मेरे जीवन में जिए पिता। आपका स्वभाव दीनता का, नम्रता का स्वभाव आने पाए। इस क्रिसमस के अवसर पे पिता, मैं हर एक व्यक्ति को अपने से श्रेष्ठ समझूंगा। हर एक व्यक्ति से मैं खुदावन दीनता से मैं प्रेम करूंगा। अपने परिवारों में, कलीसियाओं में, रिश्तेदारों में, अपने कामों में, समाज में, जहां पर भी मैं जाता हूं खुदावन, तेरे उस स्वभाव को, जो दिन का स्वभाव, उसको प्रकट करने पाऊंगा। आप मेरी सहायता करें। जिस प्रकार तेरा पृथ्वी में तेरा पुत्र पिता दीनता से जीवन को बिताया, निष्पाप जीवन को बिताया, उसी प्रकार हमें भी जीने के लिए कुछ सहायता कर, कि हम सब नम्र और दीन होके पिता एक दूसरे के सहभागी में, प्रेम में, भाईचारा में आगे बढ़ने पाए। कि जब तू आए तो तेरे बच्चे तेरे स्वभाव में तैयार हो, क्योंकि खुदावन वास्तविक में तू कहता है, मैं घमंड से चढ़ी आंखों को से घृणा करता हूं। हाँ पिता, पिता हो सकता है पैसे का घमंड हो, किसी को नाम का घमंड हो, किसी को बुद्धि का घमंड हो, किसी को ताकत का घमंड हो जो तू पसंद नहीं करता, किसी को ज्ञान का घमंड हो कि मुझे बाइबल का बहुत ज्ञान है। पिता हर एक बातों को दूर कर। जिस प्रकार तेरा पुत्र अपने आप को शून्य कर दिया और क्रूस की मृत्यु को सह लिया, पिता हम भी इसी प्रकार होके अपने आप को सुन करें कि खुदावन तेरा जीवन हमारे अंदर दिखे। हम धन्यवाद करते हैं आपके सुंदर कलाम के लिए पिता, कि आपने हमारी अब तक अगुवाई की है और आगे भी हम आप हमारी सहायता करेंगे कि हम इसी प्रकार तेरे भय में जीवन को बिताएंगे। और जो बातें तो इन दिनों में हमें क्रिसमस में सिखाना चाहता है पिता, हम और सीखें और तेरे नाम पर खूब महिमा देने पाए। जो वचन बोया गया पिता, 100 गुना फलवंत होने पाए। सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता इस जोड़ पृथ्वी में जितने पवित्र लोग पाए जाते हैं उनके साथ सदा सदा बनी रहे। आमीन, आमीन और आमीन।